साथी योगा के इस सेशन में आज हम सीखने जा रहे हैं मंडूकासन। सबसे पहले तो बात करें मंडूकासन होता क्या है। मंडूक का मतलब होता है मेंढक, मतलब एक ऐसा आसन जो मेंढक की भांति हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक ऐसा आसन है जो शुगर के मरीजों के लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। इस आसन को करने से शुगर बहुत तेज़ी से घटता है और शुगर के पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। आजकल देखा भी होगा, बहुत सारे दिन प्रतिदिन शुगर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि किस आसन को करने से शुगर में राहत मिलेगी। तो दोस्तों, इस आसन को करने से आपके शुगर में बहुत तेज़ी से आराम मिलेगा और शुगर के साथ साथ पेट से संबंधित गैस, एसिडिटी या अपच, इस तरह की जो समस्या है उससे भी ये राहत देता है। तीसरे नंबर की बात करें, पीठ दर्द या रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। घुटनों में जो दर्द होता है, घुटनों में अगर किस तरह की समस्या है उसमें भी काफ़ी हद तक राहत देता है। किसको ये आसन नहीं करना चाहिए, सवाल ये भी उठता है। जो प्रेग्नेंट औरत है, मतलब जो गर्भवती है, उसको बिल्कुल भी आसन नहीं करना चाहिए। जिसको पीठ की सर्जरी या घुटने की कोई सर्जरी हो रखी है, उसको भी आसन नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मंडूकासन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आपको ब्रजासन में बैठना होगा। ब्रजासन में बैठना कैसे होता है कि आपको ब्रजासन में बैठने की स्थिति आपकी होती है ये ब्रज आसन में इस तरह से बैठने को कहते हैं ब्रज आसन। इसके बाद आपको करना है दोनों हाथों की जो मुट्ठी है उसको ऐसे बंद कर लेंगे। अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा, ऐसे ऐसे मुट्ठी बंद करना, ऐसे ऐसे मुट्ठी बंद करना। अब मुट्ठी बंद करने के पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पर नाभि के पास इसको लगाना है, ऐसे मुट्ठी को, और नाभि के पास लगाने के बाद आपको क्या करना है, आगे की तरफ ऐसे झुकना है, ऐसे। और कुछ समय तक आपको इसी अवस्था में रहना है। जब आप इस आसन को करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी नाभि पर एक प्रेशर पड़ता है। वही प्रेशर आपको शुगर की बीमारी में राहत देने के लिए कार्य करता है। तो इस आसन को कम से कम 2 या 3 बार, कम से कम 3 बार जरूर करें। शुरू में इसको 3 बार करना जरूरी है, और जैसे जैसे आपको आदत पड़ जाए, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाए, तो ये आसन आपको 9 या 10 बार भी इसको आप कर सकते हैं। तो एक बार फिर करेंगे इसी आसन को, ऐसे मुट्ठी बंद करके ऐसे ही इस आसन को फिर सांस छोड़ के सांस को बाहर निकालना है। और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ यथावत स्थिति में आ जाएंगे। तो 2 बार ये हो चुका है। अब एक बार फिर इसी को अभ्यास करेंगे, सांस छोड़ते हुए। तो ये आसन आपको जब आप इसकी शुरुआत करें, इस आसन को 2 से 3 बार जरूर करें। ये आपके शुगर लेवल को बहुत तेजी से घटाता है। शुगर के पेशेंट के लिए तो रामबाण है। पहली स्थिति मैंने आपको बताई कि मुट्ठी बंद करके ऐसे आपको करना है। दूसरी स्थिति मंडूकासन हम दूसरी स्थिति में भी कर सकते हैं। तो मंडूकासन दूसरी स्थिति में करने के लिए आपको करने के लिए हथेली इस तरह से आपको रख देनी है, जैसे मैंने आपको रख के दिखाई है। तो ऐसे रखने के बाद आपको ये हथेली आपको रखनी है नाभि पर, और नाभि पर रखने के बाद आप सांस छोड़ते हैं। एक बार फिर फ्रेंड्स, मैंने 2 स्थिति आपको मंडूकासन करने की बताई है। पहली स्थिति में आपको करना है मुट्ठी बंद कर लेनी है। मुट्ठी बंद करने के लिए आपको अंगूठा अंदर की तरफ रखना है, ऐसे मुट्ठी बंद करके इसको नाभि पर रखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरी स्थिति बताइए, आपको हाथ पर हाथ रखकर, दोनों हाथ ऐसे हाथ पर हाथ रखकर इसको यहाँ पर रख लेना है, और यहाँ पर रखने के बाद फिर आपको इस अभ्यास की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये था आपका मंडूकासन। और मंडूकासन करने के लिए आपको ब्रज अवस्था में बैठना था। ब्रज अवस्था में बैठने के बाद ये मंडूकासन कारगर सिद्ध होता है। तो ये आपके लिए था मंडूकासन, जो शुगर पेशेंट की
मरीजों के लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।